गौशालाओं को मॉडल बनाने की बात हुई है। यहाँ भी कोई एक गौशाला मॉडल बनेगी जिसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर और वहाँ भिन्न भिन्न तरीके से जो गौमूत्र और गोबर से जो उत्पाद हैं, पेंट है, बुनाइल है, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ उसका उत्पादन होगा और वो समाज के बीच में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बड़े बड़े उत्पाद लोग कर रहे हैं और उसका ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब उसका बिक्री भी चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पेंट के लिए भी उन्होंने घोषित किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी जो भी बिल्डिंगें होंगी उनमें वो पेंट लगना चाहिए। तो उस पर आगे काम होना शुरू हुआ है। 35 लगभग एक ब्रांच उत्तर प्रदेश में अभी है, लेकिन हर ज़िले में एक इकाई बने वो तो मॉडर्न जो गौशाला होगी उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ स्थापित होंगी और उस ज़िले में धीरे धीरे उसको हम ज़िले पे ले जाएंगे और हर घर में उत्पाद जाए। उसकी धूप बत्ती है, समरानी कप है, गुनाइल है, जो नाइल की जगह प्रयोग होता है, पेंट है, क्योंकि ये साधारण चीज़ें नहीं हैं। जैसे हम पेंट की बात करते हैं तो पेंट केवल ये नहीं वो केवल पेंट है, वो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाता है, टेम्परेचर कम करता है और साथ में ये जो है गौमूत्र जो गुनाइल है तो वो भी हमारे शरीर के अंदर जो नेगेटिविटी है और उसके जो विषाणु हैं उनको रोकता है, उसको समाप्त कर देता है। तो ये गोबर गौमूत्र के जो विषय हैं बहुत ही अच्छे विषय हैं और अभी हम लोग जो चर्चा करते हैं वो दूध की चर्चा करते हैं, लेकिन दूध से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा समय गौवंश पूरा वो गोबर और गौमूत्र देता है। और गोबर गौमूत्र का प्रयोग हमें समाज के अंदर किसान के घर में, किसान और शहर में जहाँ भी हम लोग जो अन्य चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं जो हमें नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए घातक है, तो उनको रोककर गांव में किसान को रोज़गार देना है। युवाओं को जो रोज़गार 7-8 हज़ार की नौकरी करने बाहर जाते हैं उनको नौकरी करने नहीं जाना होगा। वो 4 गौवंश गौशाला से ले 50 रुपये उसको मिलेंगे प्रति गौवंश, तो 2,200 रुपये रोज़ हो गए और साथ में वो एक अपना बायोगैस लगा लेगा। एक बार पैसा देना होगा उसका 15-16 हज़ार रुपये में लग जाता है आजकल वैल्यूम वाला। उसको लगाते ही उसके घर में फैक्ट्री, छोटी फैक्ट्री लग गई, वो गैस उसको मिलने लगेगी, उसको खाद मिलने लगेगी, गौमूत्र के रूप में उसको यूरिया का प्रयोग कर लेगा। जैसे ही ये काम करेगा तो उसकी जो खेती है आजकल मल्टीलेयर फार्मिंग और इस पर हम लोग सरकार सब जोर दे रही है कि कैसे हम एक ही उस साथ में 2-3 फसलें कर सकें, 4 फसलें कर सकें और वो प्राकृतिक। तो वही किसान जो आज बहुत कम पैसा की अर्निंग कर रहा है उसमें पेस्टिसाइड और उसमें चला जाता है, वो गौ माता के सहयोग से, गाय और बायोगैस के सहयोग से उसके घर की इनकम एकदम बढ़ जाएगी, साथ में उसके खर्चे कम होंगे। दूसरा बीमारी के पैसे बचेंगे, जो बीमार नहीं होगा जब अच्छा खाएगा तो गौमूत्र का सेवन करता है तो कई तरह की बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। तो और उसके साथ में वो ज़मीन को बचा लेगा, क्योंकि ज़मीन बंजर होती जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जहाँ पेस्टिसाइड ज़्यादा पड़ता है वो बंजर हो रही है। बंजर होने से रुक जाएगी, जल के स्रोत आजकल दूषित हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और साथ में प्रकृति, पर्यावरण, ये सारी चीज़ को वही हमारा नौजवान रोजगार को मिला, उसके सहारे से उसको पैसा भी घर में मिलेगा और एक अच्छा काम भी वो कर लेगा। साथ में सरकार को भी जो सब्सिडी मिलती है, खाद पे देती है सरकार, यूरिया पे देती है, DAP भी देती है, वो सारी सब्सिडी सरकार को बच जाएगी। तो ये पूरा एक चक्र है। उस चक्र में, सर्किल में, जैसे किसान को सरकार गाय के माध्यम से पैसा देगी, उसका गोबर गौमूत्र का प्रयोग करते हुए और किसान अच्छा उत्पादन करेगा, अपना भी स्वास्थ्य सही करेगा, देश का स्वास्थ्य सही करेगा और साथ में उसकी जो आय है वो उसको बढ़ जाएगी, वो बाहर उसको नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा। साथ में हम इसमें जो स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं गाँव समूह बने हुए हैं, उनको विशेष रूप से सरकार उन पर चिंता कर रही है। उसके कैटल सेट भी उनको थे जिससे वो गरीब और जो गांव की महिला हैं 5 बीघा खेती है, 10 बीघा खेती है, तो वो प्राकृतिक करते हुए और ये पूरा चक्र ये बन रहा है। इस चक्र में आते ही उसकी इनकम बढ़ेगी, सारी बीमारियां दूर होंगी और केवल एक समस्या दूर नहीं होगी, बड़ी बड़ी 2 समस्याएं हैं। इधर गौशालाएँ खुलती जा रही हैं, लेकिन किसान अपना गौवंश जैसे दूध देना बंद करता है, नंदी होता है उसको छोड़ देता है, सरकार उसको फिर अंदर करती है, लेकिन फिर भी 2 महीने बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। तो ये स्थिति भी समाप्त हो जाएगी, क्यों गौवंश किसान के बूटे पर जाने लगेगा, बाहर वाला अंदर आएगा, उसको पैसा मिलेगा। दूसरा
इधर जो हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही ये जो प्राकृतिक खेती विषमुक्त भोजन मिलेगा लोगों को, तो ये वही जो हमारा नौजवान बेरोजगार है वो उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक ले जा सकता है। आजकल मिलेट्स से लेके सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रोजेक्ट में वो देसी गाय है या जर्सी और अन्य? गाय माने देसी। जो गाय है वो देसी ही है, जिसके ठाट होती है वही हमारी गौ माता है, उसी का गौमूत्र, उसी का गोबर, उसी का दूध, वही हमारे लिए सारी सब तरह से लाभकारी है। उसी चलिए आप आए हुए तो कुछ गौशालाएँ चलिए में पूछा, लेकिन आपने उनका निरीक्षण किया, क्या पाया, क्या? अभी हमने 2 गौशालाएँ देखी। एक नगर पंचायत की गौशाला देखी, वहाँ ठीक सारी व्यवस्थाएँ ठीक थी। एक पंचायत दूसरी एक गौशाला में हम गाँव में गए थे, तो वहाँ कुछ कमियाँ हमको दिखी हैं। हमने उनको वहाँ निर्देशित किया है और लेटर बनाने के लिए कहा। सर, क्या कुछ गाँवों को पायलट प्रोजेक्ट की तरह जितनी योजनाएं बता रहे हैं उनको करके देखा गया है? अभी इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में झांसी के अंतर्गत एक पलीदा गांव है, उसमें 35-40 बायोगैस लग चुके हैं। इस पर काम होना शुरू हो गया है। ऐसे थोड़े थोड़े सब जगह हो रहे हैं। फिरोजाबाद में भी कुछ लगे हैं, ऐसे जगह जगह पे इस पर आगरा में लगे हैं, तो उस पर काम शुरू हुआ है। ये आगे एक गांव जैसे ही पलीदा हमारा गांव प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो रहा है, उसको हम सरकार के सामने रखेंगे। तो ये जो पूरा चक्र है, हम उस चक्र को पूरा बनाते हुए कोई भी गौवंश सड़क पर नहीं दिखेगा जब उसका गौमूत्र गोबर का उपयोग होने लगेगा। तो हम लोग आप लोगों से भी और समाज से भी निवेदन करना चाहते हैं कि केवल गाय के पास दूध ही नहीं है, दूध से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका गौमूत्र है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका गोबर है। ये उस पर हम सब लोग फोकस करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद में 2-4-5 साल के बाद में गाय आपको सड़क पर नहीं दिखेगी। और किसान के, गरीबों के हित की सरकार है। उन सबको जो छोटे लेवल पे हमारे लोग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, ऐसे ही माननीय योगी जी का ये सपना है कि एक तो गौशाला, सारी गौशालाएँ अच्छी हों और गौशाला से गाय किसान के घर पहुँचे। हर गाय के साथ साथ यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था देखा जाए तो पूरी जरूरत की चल रही है। आप अधिकारी पर बैठे हुए यहाँ पर हर गली मोहल्ले में, हर एक गाँव में झूला छाप पशुओं का, जैसे आदमी बता वैसे पशुओं का डॉक्टर बोल रहा है, इस पर क्या विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है? हर कोई लेकर के बाल्टी जो है बाइक पे सारा सामान सीमेंट वगैरह लेके घूमता है, वो अपने आप उठाते। ऐसा कुछ सरकार के द्वारा पैरावेट्स 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्राथमिक चीज़ें सिखाई जाती हैं और वही लोग विशेष रूप से इसमें काम करते हैं। अन्य लोग होंगे तो ये देखेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे, आप सूचना देंगे। अगर वो उस सूची में नहीं है, श्रेणी में नहीं है, अपने अंदर से कोई इस पर कार्य करना है। ऐसे 87 लोग प्रशिक्षित हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है पूरे जनपद में 87 लोग, उनको वो हमारे ही सुपरविजन में काम करते हैं, जो काम करते हैं उसकी बल्कि ऑनलाइन डाटा रिकवरी है। इसके अलावा यदि कोई घूम रहा है और जल्दी ही उनको गौशालाओं को जिनके हाथों में आप दे रहे हैं, जो गायों को दिया जा रहा है, वो व्यक्ति क्या आपराधिक किस्म का है, किस तरह का अपराध है और अगर उसका गौ तस्करी में कभी वो लिप्त है कि नहीं, क्या इसकी भी जांच होती है कि? देखिए, जिनके हाथों में आप दे रहे हैं गौशाला, वो खुद ही देखा जाता है। कई बार देखा गया, एक आध ऐसे मामले आए थे। हमारा जो शासन है, हमारे CBO, CDO, ये कमेटी होती है जिसको जिस एनजीओ को यहाँ दिया ही नहीं गया, लेकिन ग्राम प्रधान है तो वो अब वो अपराधी भले ही हो, अब लेकिन वो प्रधान बन गया है तो वहाँ की जनता ने चुना है, तो वो मजबूरी होती है कि वहाँ। लेकिन अच्छा कोई एनजीओ काम करना चाहता है इस जिले के अंदर, ऐसे समाज सेवी लोग हों, संस्थाएं हों, कुछ काम करना चाहेंगे तो वो उनको एनजीओ को उनकी गौशालाएँ ट्रांसफर कर दी जाएंगी। पूरे प्रदेश में इस तरह का क्रम चल रहा है। चाहे वो ग्राम प्रधान नहीं हो, नहीं इस तरह का सर 1 मिनट, तो उसे आप दे देंगे सब उसके हाथों में। मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, ये शासनादेश में व्यवस्था बनी हुई है कि ग्राम पंचायत में यदि गौशाला स्थापित है तो वहाँ का संचालन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से होगा, सुपरविजन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि कोई एनजीओ, जैसे सर ने बताया
नॉन गवर्नमेंट ऑफिस जो संस्थाएं हैं इस तरीके से, यदि उसका रिकॉर्ड अच्छा है और वो इंटरेस्ट दिखाए तो हमारे यहाँ एक जिला अनुश्रवण समिति बनी हुई है, उसमें वो आवेदन करें उसको सर, और उसके चूँकि अध्यक्ष जो है डीएम सर है, तो डीएम सर वो जो है समिति यदि सहमत प्रदान करती है कि इसके संचालन की व्यवस्था इनको दे दी जाए तो हम लोग देते हैं। इसके अलावा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत रूप से चाहता है संचालन के लिए तो नहीं देगा। मेरा नाम मीना शुक्ला है, मैं गोरखपुर से हूँ, मैं कार्य कर रही हूँ। ये हमारे साथ मिलकर जो गौशालाओं में हरा चारा विकास है हरा चारा का उस पर एक काम करेंगे जी बलिया बलिया।